आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत चीन सेना के बीच झड़प, 6 जवान अस्पताल में भर्ती। आज संसद में गूंजेगी तवांग संघर्ष की आवाज। हिमाचल में कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में सीएम सुक्खू, पेरा स्टाफ की नई भर्ती पर रोक समेत लिए 11 बड़े फैसले। व्यापारियों के विरुद्ध पर जीएसटी चोरी के खिलाफ अभियान स्थगित, 5 दिसंबर से शुरू हुआ था अभियान। पत्नी की हत्या के आरोप में पति को हुई थी जेल, जमानत पर छूटने के बाद उसे जिंदा ढूंढ निकाला। ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद कर देना चाहिए, संसद में बोले सुशील कुमार मोदी। कोटा में 3 कोचिंग स्टूडेंट्स ने किया सुसाइड, दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे, रूम में फंदे पर लटके मिले। भारत ने पाकिस्तान के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगाया प्रतिबंध, मुंबई हमले की बरसी पर जारी किया था पहला एपिसोड। खिड़कियों से लटके लोग, धुएं का गुब्बार और तर चलती गोलियां, काबुल अटैक ने दिलाई मुंबई हमले की याद। मुकाबला नहीं कर सकती इसलिए नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस पर किया मानहानि का केस। और बीसीसीआई के इस अजीबोगरीब फैसले पर उठे सवाल, कप्तान केएल राहुल भी रह गए हैरान। भारतीय और चीनी सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक 9 दिसंबर को झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ जवान मामूली रूप से घायल हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच 30 महीने से अधिक समय से जारी सीमा गतिरोध के बीच पिछले शुक्रवार को संवेदनशील क्षेत्र में एलएसी पर यांगत्से के पास झड़प हुई। भारतीय थल सेना ने एक बयान में कहा, हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दृढ़ता के साथ सामना किया। इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं। सेना ने ये भी कहा, दोनों पक्ष तत्काल क्षेत्र से पीछे हट गए। इसके बाद हमारे कमांडर ने स्थापित तंत्रों के अनुरूप शांति बहाल करने के लिए चीनी समकक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग की। सेना के 6 जवानों को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पहले ही दिन 11 बड़े फैसले लिए। सुक्खू ने निर्णय लिया कि पूर्व जयराम सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले रिव्यू किए जाएंगे और कुछ को डिनोटिफाइड भी किया जाएगा। जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिया गया पूर्ण रोजगार समाप्त कर दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेजों को इससे अलग रखा गया है। व्यापारियों के भारी विरोध और राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने जीएसटी चोरी के खिलाफ 1 सप्ताह से जारी राजकर विभाग के छापे की कार्रवाई स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। अलबत्ता छापे की कार्रवाई में शामिल 264 टीम को मौखिक आदेश देकर अभियान को फिलहाल स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि राज्य कर विभाग को लगातार जीएसटी चोरी की शिकायत मिल रही थी। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कर चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके मद्देनजर राजकर आयुक्त मिनिस्ट्री एस के निर्देश पर जीएसटी चोरी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 264 टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों द्वारा 5 दिसंबर से प्रदेश के 71 जिलों में एक साथ छापे मार कर चोरी पकड़ने के अभियान की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जिस महिला की हत्या के मामले उसका पति और दोस्त जेल की सजा काट रहे हैं, वो अपने प्रेमी के साथ मिली है। पति ने दोस्त के साथ मिलकर दिन रात एक करके पत्नी के बारे में जानकारी निकाली और उसे प्रेमी के साथ राजस्थान के दौसा जिले के गांव से पकड़वाया है। बताया गया कि सूरज प्रसाद की 25 साल की बेटी आरती सितंबर 2015 को लापता हो गई थी। मामले में आरती के पिता ने दामाद सोनू और उसके 2 दोस्त भगवान सिंह अरविंद पर बेटी की हत्या कर उसका शव छुपाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद दामाद सोनू और उसके दोस्त गोपाल को गिरफ्तार कर जेल भी। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बिहार से बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान 2000 रुपए के नोट का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से इस नोट को बंद कर देने की अपील की है। सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2000 रुपए का नोट अब बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है, ये एटीएम से भी नहीं निकल रहा। अफवाह है कि यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को अब इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जब नोटबंदी हुई
थी तब 500 और 2000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए डिमोनेटाइज करने के लिए 2000 के नोट का प्रचलन शुरू किया गया था। पिछले 3 सालों से आरबीआई ने इस नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी है। राजस्थान के कोटा में 3 कोचिंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। इसमें 2 स्टूडेंट एक ही हॉस्टल में रहते थे। दोनों 7 महीने से हॉस्टल में रह रहे थे। अभी इस बात का पता नहीं चल सका है कि दोनों दोस्त थे या नहीं। मामला तलवंडी और कुन्हारी इलाके का है। बिहार के सुपौल के अंकुश यादव और गया के उज्जवल तलवंडी इलाके में रहकर कोचिंग कर रहे थे। दोनों 17 साल के थे। अंकुश नीट और उज्जवल IIT की तैयारी कर रहा था। दोनों राधा कृष्ण मंदिर के पास एक ही हॉस्टल में रहते थे। केंद्र सरकार ने भारत विरोधी वेब सीरीज सेवक की स्ट्रीमिंग के बाद पाकिस्तान के OTT प्लेटफॉर्म विडली टीवी पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्विटर पोस्ट में कहा कि मंत्रालय ने सोमवार को पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म विडली टीवी की वेबसाइट, 2 मोबाइल ऐप, 4 इंटरनेट मीडिया अकाउंट और 1 स्मार्ट टीवी ऐप को तत्काल ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत यह कार्रवाई की है। पूरी तरह से फर्जी और भड़काऊ इस वेब सीरीज को पाकिस्तान के सूचना संचालन तंत्र द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसके जरिए भारत की अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किया गया था। इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड मुंबई हमले की बरसी 26 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। वेब सीरीज के अब तक 3 एपिसोड रिलीज किए जा चुके हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के VVIP होटल में हुए आतंकी हमले ने भारत में लोगों को 2008 के मुंबई अटैक की याद दिला दी है। काबुल में हुए इस होटल के आसपास वैसा ही मंजर था जैसा कि 2008 में ताज होटल पर हमले के बाद खौफनाक दृश्य था। इस बहुमंजिला 5 सितारा होटल की इमारत की खिड़कियों से धुएं का गुब्बार और आग की लपटें निकल रही थी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 लोग जख्मी हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने कहा कि मरने वाले हमलावर हैं। अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने हमलावरों को ढेर कर दिया है। तालिबान का दावा है कि सभी मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और किसी विदेशी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। सिर्फ खिड़की से कूदते समय 2 विदेशी मेहमान मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड की 2 एक्ट्रेस आमने सामने खड़ी हो गई है। नोरा फतेही ने दिल्ली कोर्ट में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और करीब 15 मीडिया कंपनियों के खिलाफ मानहानि का केस किया है। नोरा फतेही ने अपनी दलील में कहा, जैकलिन फर्नांडिस ने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को आपराधिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि वे दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक जैसे बैकग्राउंड। जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही दोनों से प्रवर्तन निदेशालय ने कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। नोरा फतेही का आरोप है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम जबरन इस्तेमाल किया गया है। एक्ट्रेस का कहना है कि सुकेश से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था। वो सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल के जरिए सुकेश को जानती थी। बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली पहले टेस्ट मैच के लिए KL राहुल को कप्तान बनाया गया है। वहीं उप कप्तानी की जिम्मेदारी चेतेश्वर पुजारा को दी गई है। ऐसा माना जा रहा था कि ऋषभ पंत टीम के उप कप्तान बनाए जा सकते हैं, लेकिन BCCI के इस फैसले ने सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि KL राहुल को भी हैरान कर दिया है। KL राहुल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस तरह के फैसले का क्राइटेरिया क्या है।